बात लिखी। जी उसने कहा जब ये सिस्टम आएगा तो बड़े बड़े जो हाइकर बैठे होते हैं जी मतलब के सिस्टम को खराब करने वाले, वो इसको हाइक करके सारा सिस्टम बैठा देंगे। ये लिखा उसने। बिल्कुल ठीक है सर, आपका एफबीआर का हमें पता नहीं चला कि वो एक कॉपी वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो ये तो वो 2 मिनट में खा पी जाएंगे। अच्छा सर, एक ओवरसीज के मामले में मैं जरा आप तफसील से आपको बता दूं, जो सेक्रेटरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर जो सवाल उठाया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक काफी इशू है। कुछ पाकिस्तानियों की दोहरी शरीयत है, इसको देखना पड़ेगा। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां तारकिने वतन पाकिस्तानियों को वोट की इजाजत ही नहीं है। क्या इससे ये लगता नहीं है कि ये एक सिर्फ जो एक सियासी स्टंट बनाया गया है हमदर्दियां लूटने के लिए, या कुछ इस किस्म का? दरअसल हर हुकूमत ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिलाने की बड़ी कोशिश की है। इसमें 1994 से ये मामला चला रहा है। जब मैं कहा तो मैं मुस्लिम कमेटी का मेंबर भी रहा, जब मैं फेडरल सेक्रेटरी हुआ तो मैं चेयरमैन भी रहा जी। इसमें मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, उन्होंने इतराज किया था कि भाई ये आप यहाँ पाकिस्तानी आएंगे, हंगामा होगा, जैसे जुलूस करेंगे, रैलियां निकलेंगे तो हमारे मुल्क में वोट का नाम लेना जुर्म है, तो इस लिहाज से हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो उस पर वजारत खारजा ने नोट लिखा और वो फिर इलेक्शन कमीशन भी आ गया, वजारत दाखिला ने, ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, ये सारे 4-5-6 मिनिस्ट्री उसके मेंबर थे इस कमेटी के। तो उन्होंने कहा जी ये वजारत खारजा की रिपोर्ट आ गई, इसको फाइल कर दें। इन्होंने फाइल कर दी। इसके बाद ये यशोदा गवानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, लंदन गए तो वहां पाकिस्तान रिक्वेस्ट की। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप उसको दोबारा केस को बताएं, उठाएं। फिर हमने कमेटी बना दी कि मगर सर चलो आपने हुक्म दिया है तो हम इस पर कमेटी उठा देते हैं। तो फिर वो कमेटी बैठी, वजारत खारजा आई, सारे लोग आए, उन्होंने नहीं जी हम इस पर एग्री नहीं होते। यूरोप में तो इजाजत है, उस पर तो कोई इतराज नहीं, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में जो 40-45 लाख वोटर्स हैं, उनके तो वो तो बेचारे अकामा भी उनके कफील के पास होता है और वो कार्ड भी उनके पास, पासपोर्ट भी, आइडेंटिटी कार्ड भी उनके पास होता है। एक तो बड़ी बात, ठीक है वो नाम नहीं लिया तो मैं आपके ममालिक के नाम नहीं देता हूँ, मिडिल ईस्ट के ममालिक थे जी। इसी तरह से आप ये देखें, और ड्यूल नेशनलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो नहीं देंगे, बिल्कुल लिखा तरमीम कर ले तो आ जाए जी। अच्छा, अब इनकी एक जो नादरा ने जिनको पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड दिया है, वो थोड़े लोग हैं, वो तकरीबन 8-10 लाख हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 8-10 लाख वोट हैं, तो इंटरनेट के जरिए अगर बैटिंग करना चाहते हैं, उनका उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट भी दर्ज है तो कोई हर्ज नहीं, इस पर कोई नहीं होना, दे दें, इजाजत दे दें। हम तो कहते हैं अच्छा है, थोड़ी सी एक लहर पैदा हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें खामियां दूर हो जाएगी। ये 8-9 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दे देना चाहिए। अच्छा सर, जरा एक आखिरी सवाल है इसमें, जरा फिर एक और भी बता दें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ वोट देने का हक देना चाहिए या उनको नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए? इस तरह तो खाली मैं वोट डालूंगा वो आबद शेर अली का मिलेगा या फरह हबीब को मिलेगा, शाह महमूद कुरैशी को, क्या ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ के नुमाइंदे हों, वो इलेक्शन लड़े और यहीं पे वोट डले और यहां से नुमाइंदा जाए ताकि उसको मसाइल का अदराक हो? नहीं, वो बात बिलावल ने भी बात कौमी असम्बली में की थी जी, कि ये तो नामुमकिन है कि जी एक नुमाइंदा बन जाए, पेरिस का नुमाइंदा, वो पाकिस्तान के हालात को नहीं जानता। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। वो जिस तरह बरतानिया ने, अमेरिका ने इजाजत दी हुई है कि एक आम जो है पाकिस्तान का ड्यूल नेशनलिटी वाला, जो नेशनलिटी जो बरतानिया के है वो पाकिस्तानी, वो लॉर्ड मेंबर बन जाता है जी, तो दे दें इजाजत, इस पर कोई खुले दिल से काम करें। अब ये ठीक है, उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक शिक लगाई थी ड्यूल नेशनलिटी की, तो बदल के हालात आपने इज्तिहाद करें, कौमी असम्बली में बैठे सारे, बैठ के वो भी खत्म कर दे ड्यूल नेशनलिटी का, क्या मसला है? आ जाए इलेक्शन पाकिस्तान में लड़े, आके जो भी मर्जी करें और बाकायदा मेंबर बन जाए कौमी असम्बली के, तो क्या फर्क पड़ता है जी? तो बहरहाल अब ड्यूल नेशनलिटी खत्म कर देनी चाहिए। 50-60 साल हो गए, खत्म करें इसको। दुनिया बदल गई है, उस टाइम के हालात कुछ और थे, अब हालात बड़े जो है खुले दिल के साथ